आप सब लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। मेरे घर वाले सब लोग कहते हैं कि आप कहानी बहुत अच्छा सुनाती हो, तो हमने सोचा कि घर में सुनाते हैं, आज आप सब लोग को भी कहानी सुनाते हैं। तो ये कहानी है तारणहार कहानी। मतलब जो इस कहानी को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, दूसरों को बताता है, तो उसके जीवन के किए हुए समस्त पापों का नाश हो जाता है और पुण्यशाली होता है, भाग्यशाली होता है। तो एक बार की बात है, भगवान कृष्ण जी की तो आप लोग जानते ही हैं, फेमस ही थे कि माखन चुरा के खाते हैं। गए, उन्होंने माखन चुराया, खाया, गोपियाँ बहुत परेशान। गोपियाँ आई यशोदा से शिकायत करने कि जो है देख लीजिए यशोदा मैया, आज फिर आपके लल्ला ने जो है हम लोग का माखन चुराया और खाया। यशोदा जी बहुत परेशान हो चुकी थी। अब जो गायों की महारानी हों, जिनके पास ढेर सारी गायें हों, जिनके पास ढेरों मक्खन हो, जिनके पास ढेरों नौकर जाकर, अब उनका बच्चा मक्खन चुरा चुरा के खाए, कैसे किसी को अच्छा लग सकता है। यशोदा मैया बहुत परेशान हो गई। यशोदा मैया ने छड़ी उठाई, बोली रुक जा लल्ला, आज तुझे बताती हूँ मैं, तू बहुत माखन चुरा के खाता है ना, तू अपने नंद बाबा की भी नाक कटाता है और अपनी मैया की भी नाक कटाता है कि तेरी मैया तुझे कुछ खाने को नहीं देती। अब कृष्ण जी ने जैसे ही देखा कि जो है माता ने डंडी उठाई, छड़ी, सो भागे वहाँ से। भागते भागते उन्हें कहीं छुपने की जगह नहीं दिखी, तो वो कुम्हार चाक बना रहा था, मतलब कुछ घड़ा वगैरह बना रहा था। तो गए और उसके पास जाके बोले, दादा दादा मुझको बचा लो, मैया मुझे बहुत मारेगी। तो उसने देखा कि खूब काफ़ी दूर यशोदा मैया आते हुए दिखाई दे रही थी। समझ गया कि कन्हैया ने कोई शैतानी करी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, वो जो बड़ा वाला मटका है जाओ छिप जाओ उसके पीछे। तो बोला अरे काका ये तो बहुत भारी है, मैं नहीं उठा पाऊँगा। काका गए, मटका उठाया, कन्हैया उसके पीछे छुप गए। अब जब कन्हैया छुप गए उसके पीछे, यशोदा मैया आई, बोले कि दादा आपने मेरे कन्हैया को देखा? बोले नहीं, हमने आपके कन्हैया को नहीं देखा। तो यशोदा मैया चारों तरफ उसके जो आवा था उसके चारों तरफ देख के ढूंढ के कन्हैया नहीं मिले, वापस चली गई। अब जब यशोदा मैया चली गई तो कन्हैया ने आवाज़ लगाना शुरू करी, दादा मैया चली गई, दादा मैया चली गई, दादा मैया चली गई। उन्होंने कहा हाँ मैया चली गई। बोले दादा मुझको निकालो, मुझे बहुत उलझन हो रही है। तो दादा पहुँचे निकालने के लिए। तो दादा को तो पता था कि भगवान तारणहार हैं, भगवान सारे सृष्टि के मालिक हैं, स्वयं प्रभु हैं, स्वयंभू हैं। दादा ने कहा तब निकालूंगा जब तुम मेरी एक शर्त मानोगे कन्हैया। बोले मुझे सब पता है कि जब तू एक उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है तो कुछ भी कर सकता है। तो कन्हैया भी समझ गए दादा की लीला। बोले हाँ दादा अच्छा मांगिए, आपको क्या चाहिए? सो बोले कि लाला मेरो तारण कर दे, मेरो पार कर दे, पार लगाए दे मेरी जीवन की नैया को। सो कन्हैया बोले जैसो आप कहो दादा। बोले ठीक है। बोले दादा जल्दी उठाओ। दादा ने सोचा हमारी तो नैया पार हो गई, अपने परिवार वालों की भी नैया पार लगाते हैं। अब दादा ने क्या कहा, अरे कन्हैया एक और काम करना हो तो है। बोले कहा दादा? बोले मेरे परिवार, रिश्तेदार, बेटा बेटी, दामाद, साला साली, मतलब जो भी उनका पूरा कुनबा था उनका भी तारण कर दे। कन्हैया मुस्कुराए, बोले बहुत चालू दादा। बोले ठीक है दादा, जैसो आप बोलो। उनको भी तार दिया। अब दादा के बड़ी मतलब लालच बढ़ा थोड़ा सा। दादा ने सोचा मेरा जीवन तर गया, मेरे रिश्तेदारों का जीवन तर गया, मेरे परिवार वालों का, मेरे बच्चों का, सबका जीवन तर गया, सबके पाप नष्ट हो गए। तो उसके मन में एक भला कहो या लालच कहो या कुछ भी कहो, जो भी कहो, उसने सोचा कि सारे जीवन तो मैं दूसरों के लिए मटकी ये सब बनाता रहा हूँ, मैं नहीं होऊंगा तो मेरी जगह कोई और बनाएगा। लेकिन कुछ ऐसा जब स्वयं प्रभु तीनों लोक के स्वामी मेरे सामने हैं तो कुछ लोगों के लिए भी मान लिया जाए। तो उन्होंने कहा लाला इस पृथ्वी में जो तुम्हारी इस तारणहार कहानी को सुने और दूसरों को सुनाए तो उसके जीवन के भी समस्त पापों का नाश कर दो और उसके जीवन को भी पार लगा दो। कन्हैया बहुत मुस्कुराए, बोले दादा तुमने तो हमारा दिल जीत लिया। और उनको तथास्तु बोला। तो तब से इस कहानी को तारणहार कहानी के नाम पे जानते हैं। और जो इस कहानी को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, तो सुनने वाले का जीवन भी तर जाता है और सुनाने वाले का जीवन भी तर जाता है।
मैंने भी कहीं सुनी थी, तो जिस दिन से सुनी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी सुनाना चाहिए। मेरा तो पता नहीं भगवान ने, ईश्वर ने तारा नहीं तारा, क्या है प्रभु की मर्ज़ी, लेकिन प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि मेरे साथ आपका और आपके साथ मेरा भी जीवन पार लगाएं। जो हमने अपने जीवन में पाप किए हों, किसी का दिल दुखाया हो, किसी को कोई कष्ट दिया हो, उन सबको नष्ट करें, हमको सद्बुद्धि दें। बोलो बाके लाल बिहारी लाल की जय।